हेलो स्टूडेंट्स। तो बच्चों आज हम स्टुअर्ट थ्योरम का एप्लीकेशन अपोलिनियस थ्योरम करने वाले हैं। बहुत ही इंपॉर्टेंट रिजल्ट है अपोलिनियस थ्योरम। हमेशा ध्यान रखिएगा, जब भी मीडियंस के बारे में बात हो वहां पे अप्लाई होगा। पहली चीज। दूसरी चीज, ये पैरेललोग्राम में भी यूज किया जा सकता है, काइट में भी यूज किया जा सकता है। वाई पैरेललोग्राम एंड काइट? क्योंकि इनके अंदर डायगोनल्स जो है, एक डायगोनल दूसरे को बाइसेक्ट करता है। पैरेललोग्राम में दोनों ही डायगोनल एक दूसरे को बाइसेक्ट करते हैं। काइट के अंदर वन ऑफ द डायगोनल बाइसेक्ट द अनदर डायगोनल। रिजल्ट क्या है ध्यान से समझिएगा कि अगर आप किसी भी ट्राइंगल के अंदर किसी भी साइड पे अगर आप मीडियन ड्रॉ करते हैं तो रिमेनिंग टू साइड्स के स्क्वायर का सम इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर एंड थर्ड साइड के हाफ के स्क्वायर के इक्वल यहाँ पर होता है। इस चीज को आप इजीली प्रूव भी कर सकते हो बच्चों। यहां से एक एल्टीट्यूड ड्रॉ कर दीजिएगा, आपको तीन राइट एंगल ट्रायंगल यहां पे दिखाई दे रहे होंगे, ए बी ई, ए ई डी एंड ए ई सी। ठीक है, तो यहां से आपको ए डी एंड इसको अगर आप एक्स मान लो, इन दोनों को एलिमिनेट करना होगा, आप इस रिजल्ट पे निकल कर आ जाओगे। आई बात समझ में? एक चीज और समझिएगा बच्चों, इसी रिजल्ट को अगर मैं थोड़ा सा और आगे एक्सटेंड करूं कि अगर मान लो मैंने बी से मीडियन ड्रॉ किया और एक सी से भी मैंने मीडियन ड्रॉ कर दिया है यहाँ पे, लेट्स सपोज। ठीक है, अगर बी से मीडियन ड्रॉ किया उसकी साइड वाई है और सी से जो मैंने मीडियन करा ड्रॉ किया उसकी साइड अगर जेड है, तो ध्यान से देखिएगा यहाँ पे मैं लिख सकता हूं कि ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर बाय 4 and a square plus b square, a square plus b square twice of z square plus c square by 4। और ये जो m स्क्वायर है इसको मैं a स्क्वायर बाय 4 भी लिख सकता हूं। इन तीनों इक्वेशंस को अगर आप ऐड करोगे तो इस तरफ आ जाएगा 2 टाइम्स साइड्स का स्क्वायर इज इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीडियन का स्क्वायर प्लस साइड्स के स्क्वायर का हाफ आ जाएगा, क्योंकि ये 2 अंदर जाएगा तो स्क्वायर बाई 2 बन जाएगा। अब ये साइड के स्क्वायर उधर जाके माइनस हो जाएगा तो 3/2 साइड स्क्वायर इक्वल्स टू 2 टाइम्स मीडियन के स्क्वायर के सम के इक्वल हो जाएगा। तो थ्राइस ऑफ साइड्स का स्क्वायर इक्वल्स टू 4 टाइम्स ऑफ मीडियन का स्क्वायर हो जाएगा। ठीक है बच्चों, एक इंपॉर्टेंट रिजल्ट यहां से ये निकल के आता है कि तीनों साइड्स के स्क्वायर का सम हमेशा 4 टाइम्स ऑफ मीडियन के स्क्वायर के सम के इक्वल होता है। 3 ऑफ एस स्क्वायर इक्वल्स टू 4 ऑफ एम स्क्वायर। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट रिजल्ट याद रख लीजिएगा। ठीक है बच्चों, यही मैंने आप लोगों को अगले पेज पर लिख के बताया है। ठीक है, उसके अलावा अगर मैं बात करूं पैरेललोग्राम के अंदर, ध्यान से देखिएगा, अलग अलग तरीके से हम इन सब चीजों को यूज कर सकते हैं। ध्यान से समझना, अगर मान लो ये पैरेललोग्राम दिया हुआ है आप लोगों को, लेट्स सपोज ये आपका डायगोनल्स हैं जो एक दूसरे को इंटरसेक्ट कर रहे हैं। अगर मैं ट्राइंगल एबीसी के अंदर बात करूं बच्चों, ट्राइंगल एबीसी में ए बी स्क्वायर प्लस बी सी स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ ओ बी स्क्वायर प्लस ओ सी स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा क्या? यस और नॉट? यस और नॉट? ठीक है बच्चों, अगर एक काम करते हैं, हम इसको दोनों तरफ 2 से मल्टीप्लाई कर देता हूं तो ये आ जाएगा ट्वाइस ऑफ ए बी स्क्वायर BC स्क्वायर, 2 2 जा 4 टाइम्स OB स्क्वायर, 2 2 जा 4 टाइम्स OC स्क्वायर आ जाएगा। एंड 4 टाइम्स OB स्क्वायर इज नथिंग एल्स BD स्क्वायर एंड 4 टाइम्स OC स्क्वायर इज व्हाट? AC स्क्वायर। ठीक है, अच्छा यहाँ पे 2AB स्क्वायर दिखाई दे रहा है, 2AB स्क्वायर को मैं AB स्क्वायर प्लस CD स्क्वायर लिख सकता हूँ, 2BC स्क्वायर को मैं BC स्क्वायर प्लस AD स्क्वायर लिख सकता हूँ। मतलब इन पैरेललोग्राम sum of square of sides is equals to sum of square of its diagonal। ये एक और एप्लीकेशन होता है अपोलिनियस थ्योरम का। आई बात समझ में? क्लियर है बच्चों? तो चलो फटाफट से इस पे बेस्ड प्रॉब्लम्स करने की कोशिश करते हैं। ध्यान से देखिएगा प्रॉब्लम में क्या दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर ए बी और बी सी का जो वैल्यू है वो 2√2 है। मतलब ये आइसोसेलेस राइट एंगल ट्रायंगल आप लोगों को दिया हुआ होगा शायद, अगर नहीं भी दिया हुआ तो कोई बड़ी बात यहां पर नहीं है। ऑल्दो ये AC अगर 4 है तो ये राइट एंगल ट्रायंगल तो वैसे भी बन गया। इफ BD बाइसेक्ट द साइड AC देन लेंथ ऑफ BD। तो देखो अगर ये बाइसेक्ट कर रहा है तो बच्चों ये आइसोसेलेस ट्रायंगल है, ये तीनों चीजें इक्वल होंगी, मिड पॉइंट ऑफ हाइपोटेनस इज इक्विडिस्टेंट फ्रॉम ऑल द साइड्स। तो BD का जो वैल्यू है वो AD एंड CD के इक्वल आ जाएगा, विच इज इक्वल्स टू
2 यूनिट। चाहो तो इसको आप अपोलोनियस थ्योरम से भी प्रूव कर सकते थे। अगला देखिएगा, देयर आर टू कॉन्सेंट्रिक सर्कल ऑफ रेडियस दिस एंड दिस। फटाफट से एक काम करो, पहले तो डायग्राम बनाने की कोशिश करो। डायग्राम बना लिया है, ठीक है। अगर ये सेंटर O है, ये A है, ये B है, चलो अच्छी बात है, ठीक है। PQ इज डायमीटर ऑफ द सर्कल। अच्छा, PQ डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, PQ इज द डायमीटर ऑफ द लार्जर सर्कल, कट द स्मॉलर सर्कल S एंड T। ये S है तो ये बच्चों क्या हो जाएगा आपका T हो जाएगा। चलो ये भी अच्छी बात है। ए टेंजेंट फ्रॉम Q टचेस द इनर सर्कल एट R। ये इसको R पे टच कर रहा है, चलो अच्छी बात है ये भी। व्हाट इज द लेंथ ऑफ PR। आपको लेंथ ऑफ PR के बारे में बात करनी है। ध्यान से देखिएगा बच्चों, ध्यान से देखिएगा, ठीक है। लेंथ ऑफ PR के बारे में आपको बात करना है। आप इसको यहां से ज्वाइन कर दीजिए, इसको आप यहां से ज्वाइन कर दीजिए। ये लेंथ 7 दिया हुआ है, ये लेंथ 8 दिया हुआ है, और टेंजेंट है तो ये जो एंगल होगा ये आपका 90 डिग्री होगा। तो ये जो लेंथ होगा √15 हो जाएगा क्या, √15 हो जाएगा क्या पाइथागोरस थ्योरम से, ठीक है। अब मैं यहाँ पे अपोलोनियस थ्योरम यूज करता हूं। ध्यान से देखिएगा, ट्राइंगल PRQ में, क्योंकि O इज द मिड पॉइंट ऑफ PQ। तो यहां से क्या बनेगा बच्चों, PR स्क्वायर प्लस RQ स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ RO स्क्वायर प्लस OQ स्क्वायर बन जाएगा क्या, यस और नॉट। PR स्क्वायर तो आप लोगों को कैलकुलेट करने का है, RQ स्क्वायर आप लोगों का 15 है, ट्वाइस ऑफ RO का वैल्यू 7 स्क्वायर हो जाएगा, OQ आपका 8 स्क्वायर दिया हुआ है। ध्यान से देखिएगा, क्या इस चीज को मैं ऐसा लिख सकता हूं, 49 है तो 98 हो जाएगा, 68 है तो 128 हो जाएगा, -15 हो जाएगा क्या, चेक करो फटाफट से। तो क्या ये 98 प्लस कितना आ जाएगा, ये 113, ठीक है। तो क्या ये 211 आ जाएगा क्या। तो PR का वैल्यू स्क्वायर रूट ऑफ 211 आप लोगों का निकल के आ जाएगा। दैट मीन्स ऑप्शन बी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चा लोग। चलो अगला देखते हैं, बड़ा ही अमेजिंग प्रॉब्लम आप लोगों को दिया हुआ है। इन द गिवन फिगर ABC इज राइट एंगल ट्राइंगल, AC का वैल्यू 100 दिया हुआ है, AD DE EF। चलो ठीक है, ध्यान से सुनिएगा बच्चों, ध्यान से सुनिएगा। मैं क्या यहाँ पे ये बात बोल सकता हूं कि BE का वैल्यू AE और AC के इक्वल है, क्योंकि मिड पॉइंट हाइपोटेनियस हमेशा तीनों साइड से इक्वल डिस्टेंस पे आपका होगा, ठीक है बच्चों। तो BE का जो वैल्यू है वो आपका कितना हो गया बच्चों, 50 हो गया क्या। अब अगर मैं BD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर निकाल सकूं तो ट्राइंगल BDF के अंदर आप अपोलोनियस थ्योरम अप्लाई करने की कोशिश करो, क्योंकि BE आपका मीडियन है। तो BD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ BE स्क्वायर प्लस EF स्क्वायर के इक्वल हो जाएगा क्या। ध्यान से सुनना, ठीक है। तो ट्वाइस ऑफ BE कितना है बच्चों, 50 का स्क्वायर हो जाएगा, और EF कितना है बच्चों, 25 बन जाएगा। तो ये 25 का स्क्वायर बन जाएगा क्या, क्या यहां से 2500 हो जाएगा, और ये आपका 625 हो जाएगा क्या। क्लियर है, कितना हो जाएगा, 625, ठीक है। आपको इसके अंदर BE स्क्वायर और ऐड करना है, तो BE स्क्वायर प्लस BD स्क्वायर प्लस BF स्क्वायर इज इक्वल्स टू, तो ये तो बच्चों 5000 हो गया, ये आपका 1250 हो गया, और 2500 और देना है इसको, तो 5000 देखो 7500 8500 8750, ये आपका आंसर आ जाएगा क्या, 8750 इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस प्रॉब्लम। लेट्स गो, आगे क्या दिया हुआ ध्यान से देखिएगा। इन ए ट्राइंगल APC, AP इज मीडियन एंड AP 7 सेंटीमीटर। ध्यान से सुनिएगा, ABC AP इज मीडियन एंड विच इज व्हाट 7। AB स्क्वायर AC स्क्वायर दिया हुआ है, देन द वैल्यू ऑफ BC, तो ये x है, तो ये x है, तो आपको 2x का वैल्यू पूछा गया है। क्या मैं यहाँ पे ये लिख सकता हूं, AB स्क्वायर प्लस AC स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ AP स्क्वायर प्लस x स्क्वायर, ठीक है। ये मेरे को 260 दे दिया है,
डिवाइड बाई 2 कर दूंगा, एपी स्क्वायर, एपी कितना भाई 7, 7 का स्क्वायर कितना है 49, ये एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये 130 माइनस 49 इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, ये आ गया 1, 12 माइनस 4 8 एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या एक्स का वैल्यू 9 आएगा, क्या 2x का वैल्यू 18 आ जाएगा, क्या 18 है क्या ऑप्शन में, बिल्कुल है, ऑप्शन डी इज द करेक्ट आंसर। क्लियर है बच्चा लोग, चलो आगे बढ़ते हैं फटाफट से। ध्यान से देखिएगा क्या दिया हुआ है, इन ए ट्राइंगल बीसी का वैल्यू 10 है, इन दोनों का वैल्यू दिया हुआ है, लेंथ ऑफ द मीडियन, पिछला जो प्रॉब्लम था उसी का थोड़ा सा रिवर्स है, क्या मैं इसको 122 इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर मैं मान लेता हूँ x है, और बीसी अगर 10 दिया हुआ है तो ये 5 का स्क्वायर हो जाएगा, क्या अगर यहां से देखो 61 माइनस 25 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर हो जाएगा, क्या 61 माइनस 25 कितना होता है बच्चों 36 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, और एक्स ही तो मीडियन थी ना आप लोगों की, सिंपल सा है, डायरेक्ट यूज करो अपोलियस थ्योरम को, ठीक है बच्चों, क्लियर है। ध्यान रखिएगा आयोक्यम में एक दो प्रॉब्लम आते हैं ना, वो थोड़े से एक दो कॉन्सेप्ट और यूज करके आएंगे, ठीक है, सेम टू सेम चीज ये हो जाएगी आपकी, m इज द मिड पॉइंट ऑफ साइड BC, और am आपको मतलब कि लेंथ ऑफ मीडियन आपको दे दिया, तो क्या बन जाएगा 290/2 इज इक्वल्स टू 8 स्क्वायर प्लस एक्स का स्क्वायर, यही बन जाएगा, तो ये आ जाएगा 145 माइनस 64 इज इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, ये हो गया 1, ये हो गया 8 इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, एक्स का वैल्यू 9 आ गया, तो 2x का वैल्यू 18 आ जाएगा क्या यहाँ पे, ठीक है बच्चों। चलो अगला देखिएगा, इन ट्राइंगल AB BC एंड AC, ठीक है, A to BC, A to BC, अगर इसको D मान लूं, आपको निकालना है लेंथ ऑफ मीडियन AD मतलब x का वैल्यू निकालना है, AC का वैल्यू 7 है, BC का वैल्यू ये 3 है, ये 3 है, ये 5 हो जाएगा, क्या यही तो दिया हुआ है मेरे को, तो एज पर द अपोलियस थ्योरम 7 स्क्वायर प्लस 5 स्क्वायर इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस 3 का स्क्वायर लिख सकता हूँ, 7 स्क्वायर हो जाएगा 49 25 74 डिवाइड बाई 2 माइनस 9 इक्वल्स टू व्हाट, एक्स स्क्वायर हो जाएगा, 37 माइनस 9, 37 माइनस 9 कितना होता है, देखो फटाफट से इसको अभी देखे तो 28 होता है शायद, इक्वल्स टू एक्स स्क्वायर, तो एक्स का वैल्यू आ जाएगा 2√7 सेंटीमीटर, 2√7 सेंटीमीटर, दैट्स द करेक्ट आंसर, ठीक है बच्चों। चलो अगला देखते हैं क्या दिया हुआ है, इट इज नोन दैट AB एंड AC, आइसोसेलेस ट्राइंगल की बात हो रही है, AB एंड AC ये 2 है, ये 2 है, D इज द मिड पॉइंट ऑफ, D इज द मिड पॉइंट ऑफ, ये 1 हो जाएगा, ये 1 हो जाएगा, एंड BD is also 2 and BC is also 2, then find the area of triangle, कुछ भी नहीं करना है आप लोगों को, यहाँ पे हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, क्या यूज करना है, हीरोन्स फॉर्मूला यूज करना है, या फिर अगर ये आइसोसेलेस ट्राइंगल है तो मीडियन है, वही तो एल्टीट्यूड का काम करेगा, हाफ इंटू 2 कर दीजिएगा, आंसर आप लोगों को डायरेक्टली 2 निकल के यहाँ पर आ जाएगा, आई बात समझ में, ठीक है बच्चों। तो चलो अगला देखते हैं, two of the side of a triangle are this and this, the median drawn to the third side has a length of 6, compute the length of the third side, compute the length of the third side of this triangle, ठीक है, तो देखो 4 स्क्वायर प्लस 9 स्क्वायर इज इक्वल्स टू ट्वाइस ऑफ मीडियन का स्क्वायर क्या दिया हुआ बच्चों 6 स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर, 9 का स्क्वायर 81 एंड 4 का स्क्वायर 16, 97 हो जाएगा, 97 माइनस 72 इज इक्वल्स टू 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या यहां से 25 आ जाएगा, ये 2x स्क्वायर हो जाएगा, क्या 4x स्क्वायर कर लेंगे तो ये 50 आ जाएगा, क्या तो 2x का जो वैल्यू है क्या वो 5√2 सेंटीमीटर निकल कर यहाँ पे आप लोगों के सामने आ जाएगा, यही आप लोगों का आंसर हो जाएगा, ठीक है बच्चों। तो ये था आपका क्विक कॉन्सेप्ट अपोलियस थ्योरम पे बेस्ड था, ठीक है, इन पे बेस्ड और प्रैक्टिस कर लीजिएगा, PDF आप लोगों के साथ शेयर कर दिया जाएगा ओलंपियाड कॉर्नर यूट्यूब चैनल पे, ठीक है बच्चों। टिल देन बाय बाय।